सार वचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा वचन 87। ग्रंथों और पोथियों में जो नाम लिखा है उसके पढ़ने और जप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम का रास्ता साथ के संग से प्राप्त होगा, पर यह कहना उनके वास्ते है जो खोजी हैं, संसारियों के वास्ते ये उपदेश नहीं है। वचन 88। संसार के बंधनों की जड़ अहंकार है। जैसे माला में मुख्य सुमेर है, जब सुमेर को पकड़ लिया तो कुल दाने माला के हाथ आ गए, और जो उसमें से सूत को निकास लिया तब सब दाने अलग हो गए। इसी तरह जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा है उन्होंने अहंकार की जड़ काट दी है और सब संसार के भोगों की वासना को हटाकर केवल एक सद्गुरु वक्त से अपना रिश्ता लगा लिया है। उन्हीं की निर्देही सुफल है। और जिनको ये बात हासिल नहीं है तो वो मनुष्य की सूरत हुए तो क्या पशु हैं। और ये वचन सत्संगी के वास्ते हैं, दुनियादार बजाय मानने के झगड़ा करने को तैयार होंगे। वचन 89। जगत के जीवों का हाल क्या कहा जावे और उनसे क्या कहें, जबकि स्वामी और सेवक में कोई बिरला स्वामी निर्लोभी होगा और कोई बिरला ही सेवक निर्लोभी निकलेगा। ये बात काबिल याद रखने के हैं ताकि अपनी वृत्ति की परख होती रहे। वचन 90। सतगुरु की सेवा और शब्द की कमाई से हौमे रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा यह है कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वो तो दीन दयाल है। जब जीव दीन हुआ तब ही वो दयाल हुआ और तब ही काम पूरा हुआ, पर दीनता का आना मुश्किल है। वचन 91। जो अपने वक्त के सद्गुरु के हुक्म के बमुजिब कर्म और उपासना करेगा उसको कुछ फायदा होगा, और जो पंडितों के बहकाने में आकर वेद पुराण के कर्म करेगा उसका बिगाड़ होगा। वचन 92। गुरु की पूजा गोया मालिक की पूजा है, क्योंकि मालिक आप कहता है कि जो गुरु द्वारे मुझको पूजेगा उसकी पूजा कबूल करूंगा, और जो गुरु को छोड़कर और पूजा करते हैं उनसे मैं नहीं मिलूंगा। जो कोई ये कहे कि गुरु की पहचान बताओ तो हमको यकीन आवे, तब हम गुरु की पूजा करें, तो उससे ये सवाल है कि तुम जो मालिक की पूजा करते हो उसकी पहचान बताओ कि तुमने उसकी पहचान कैसे करी है। जो मालिक की पहचान है वही गुरु की पहचान है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं, उनमें भेद नहीं। पर हरि की पूजा करने से हरि नहीं मिलेगा और सतगुरु की पूजा और सेवा करने से हरि मिल जाएगा। इतना गौर कर लेना चाहिए। और जो कोई ये कहे कि जब हरि गुरु एक हैं तो हम हरि की ही पूजा न करें, गुरु की पूजा क्या जरूर है, सो ये बात नहीं हो सकती है। पहली भक्ति सदगुरु की करनी पड़ेगी, तब वो मिलेगा। ये कायदा उसने आप मुकर्रर किया है कि जो गुरु द्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा। निगुरे को मेरे यहाँ दखल नहीं है और गुरु पूरा चाहिए। वचन 93। जो जीव को पूरा गुरु मिल जावे और उन पर प्रतीत आ जावे और उनकी भली प्रकार दीनता करे, तो आज इस जीव को वो पद प्राप्त हो सकता है जो ब्रह्मा विष्णु महादेव से आदि लेकर जितने हुए किसी को नहीं मिला और न मिल सकता है। वचन 94। निंदा और स्तुति दोनों के करने में पाप होता है, क्योंकि जैसा कोई है वैसा बयान नहीं हो सकता है। इससे मुनासिब यह है कि स्तुति करे तो अपने सतगुरु की और निंदा करे तो अपनी। इसमें अपना काम बनता है और किसी की निंदा स्तुति में वक्त खोना है।
पर एक जगह के वास्ते मना नहीं है कि कोई अपना है और किसी के बहकाने में आ गया है या आया चाहता है, उससे कह देना जरूर है कि यहां से तुमको फायदा नहीं होगा, ये जगह धोखे की है, इसमें पाप नहीं है, पर हर एक से कहना जरूर नहीं। वचन 95। जब तक सूरत अपने निज स्थान को न पावेगी, सुखी नहीं होगी। इस वास्ते मुनासिब है कि सब झगड़े छोड़कर अपने घर का फिक्र करें, क्योंकि इस नरदेही में घर का रास्ता मिल सकता है, अब के चूके ठीक नहीं है। वचन 96। जब तक वक्त गुरु की सेवा और नाम का भजन सुमिरन न करेगा, तब तक नाम किसी तरह से प्राप्त नहीं होगा। इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर हो सके वक्त गुरु की सेवा तन मन धन से करे, तो एक रोज उनकी कृपा से सबकी प्रीत हटकर एक सदगुरु की प्रीत आ जाएगी। फिर ये सूरत हो जाएगी कि चाहे कैसी ही तकलीफ और आफत आवे, उसको दुख नहीं होगा, और जो सामान खुशी मुयस्सर आवे तो उसमें हर्ष नहीं होगा। जब ऐसी हालत हो गई तो जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो गया, अब क्या करना बाकी रह गया। वचन 97। जिस किसी को खौफ मरने का और चाह मुक्ति की होगी, उसी को सत्संग और सदगुरु प्यारे लगेंगे, और जिसको चाह दुनिया की है और डर मरने का नहीं है, उससे सत्संग में नहीं आया जाएगा और न सदगुरु से प्रीत करी जाएगी। वचन 98। नाम तो संसार जप रहा है, कोई खाली नहीं है, पर फायदा किसी को नहीं होता है। इसका सबब यह है कि सदगुरु द्वारा नाम नहीं लिया है, मनमत नाम जपते हैं। वचन 99। जो जीव संतों के सत्संग में आ गया और भेद भी संत मार्ग का ले लिया, पर यह ऐसा है जैसे बीजक का सुनाना, जब तक अपनाया नहीं जाएगा तब तक नाम का धन नहीं मिलेगा। वचन 100। जब कोई जीव सत्संग में आता है तो उसको संत परख लेते हैं कि उसको कितना कर्जा काल का देना है। जो देखा कि इसका कर्जा थोड़ा है और इस जन्म में अदा हो सकता है, तो उसको संत चरणों में लगाते हैं, और जो देखा कि अभी काल का खाजा है तो उसको नहीं लगाते हैं। पर संतों के सन्मुख आने से उसके बेशुमार कर्म कट जाते हैं और आगे को उसे अधिकारी बनाते हैं। बचन बाबूजी महाराज, भाग पहला, बचन 105, इलाहाबाद 30 जुलाई 1932। मलिन ख्वाहिशात निकलकर शुद्ध होकर बिना जोड़ की प्रीत जागना आदि प्रीत जागना है, और अपने निज रूप को प्राप्त करना आदि भाग जागना है। पिंड के नाके तक पहुंचना उलटना है, इसमें किसी कदर तकलीफ होगी। वहां सिमटकर ब्रह्मांड को पार करना पलटना है, और सत्यलोक पहुंचकर सुलटेगा। सुलटकर प्रेम के अमोघ सागर को प्राप्त होगा। मालिक प्रेम स्वरूप प्रेम का भंडार है, और सूरत जो उसकी अंश है वो भी प्रेम स्वरूप उसी सिंध की बूंद है। और जो कुछ कार्रवाई रचना में हो रही है वो सब प्रेम यानी कशिश द्वारा ही हो रही है। यानी मालिक आप सबका करता हुआ अकर्ता है। सत्य देश में निर्मल चैतन्य है, वहां सुरत शब्द रत अवस्था में है, और प्रेम ही प्रेम है, स्वयं आनंद और स्वयं प्रेम है। ब्रह्मांड में चैतन्य और शुद्ध माया की मिलौनी है, वहां भी एक तरह से बड़ा आनंद है, लेकिन अमर आनंद नहीं है, देश अभाव लगा हुआ है।
और पिंड देश में मलिन माया और मलिन मन काम कर रहे हैं और दुख व क्लेश पल पल पर रखा हुआ है। सब जगह भंडार धार और धार भंडार की कार्रवाई हो रही है। सूरत तो अंतर के अंतर मालिक से मिली हुई है, मगर सत्य देश के नीचे उसके मन आपा धारण करने से माया काल के पर्दे हायल हो गए हैं। उसी पर्दे और बोझ को हटाने और दूर करने की जरूरत है। सूरत की शब्द के साथ कदीमी प्रीत है। संसार की सब प्रीत किसी न किसी जरिए से जुड़ी हुई है। वो हमेशा कायम नहीं रह सकती, एक न एक दिन जरूर टूटेगी। जरिया ख्वाह सामान ही न रहेगा जो वो प्रीत कायम रह सके। पहले सूरत और शब्द रत अवस्था में थे, फिर काल देश में धारें रल मिलकर आईं, यानी बराबर जुथी हुई या उनमें बल और ऐंठन दी गई। ब्रह्मांड से नीचे उतरकर जब ऐंठन से भी काम न चला, तब गांठ लगाई गई। साँठ आंट गांठ सब निकालनी होंगी। उन्हीं की वजह से सूरत जरिए की मोहताज हो गई है, और जो ज्ञान यहाँ होता है वो मन द्वारा ही होता है, और ये अपने देश को भूल गई है। इस देश में विष ज्यादा है और अमृत बहुत कम। खालिस अमृत तो यहाँ पान भी नहीं कर सकता। आहार व्यवहार को शुद्ध कर लेना चाहिए और उसमें से विष निकाल देना चाहिए। अगर विष से शुद्ध नहीं कर लेगा तो सारे शरीर में विष प्रवेश कर जाएगा, और जैसे हैजे में विष तमाम जिस्म में फैलकर उबलता है, ऐसा हाल हो जाएगा। बलगम, थूक, मलमूत्र सब माद्दे फासिद के मुख्तलिफ रूप हैं जो आप कुदरती कायदे के मुआफिक खारिज होते रहते हैं। मलिन ख्वाहिशात निकालकर शुद्ध होकर बिना जोड़ की प्रीत जागना आदि प्रीत जागना है। अपने निज रूप को प्राप्त होना इसका आदि भाग जागना है। यहां से उलटने में किसी कदर तकलीफ होगी, पलटने और सुलटने में कोई तकलीफ बाकी नहीं रहेगी। पिंड के नाके तक पहुंचना उलटना है, वहां सिमटकर ब्रह्मांड को पार करना पलटना है, और सत्यलोक पहुंचकर सुलटेगा। जब उलट पलट कर सुलटेगा तब प्रेम के अमोघ सागर को प्राप्त होगा। ये काम संत ही अपनी दया से करा सकते हैं, और वही कर्म की रेख पर मेघ मार सकते हैं। वचन 106, इलाहाबाद 14 अगस्त 1932। माया काल अटक हैं, जगत में फंसाव और विस्तार भटक है। सत्य अनुराग खटक है और विरह अग्नि है। पहले भटक दूर होले, तब अटक तक पहुंचकर उसको झटके, और सत्य अनुराग की खटक उठकर विरह की अग्नि जागे। तब सद्गुरु की दया से सब माया काल के पसारे को कूड़ा करकट की तरह जलाकर सुरत कंचन बरामद हो और मालिक के चरणों में समावे। जीव के अंदर जो सूरत चैतन्य बैठी है वो मालिक की अंश है, और वो जिस कारणवश यहाँ आई है उसी के अनुसार देश और बासा मिला है, और मन रूपी आपा और माया रचित शरीर धारण करके यहाँ काम करती है। और उस कारण से जो आस है उसका बीज इसमें धरा हुआ है। वो नश्व नुमा पाकर अपने समय पर पेड़, पत्ती, डाल, फल, फूल रूप में जाहिर होकर विस्तार पाता है। लेकिन मौज ने ये इंतजाम भी साथ ही साथ रखा है कि विस्तार होकर आखिर को माया काल की ताकत थकित हो और फिर उद्धार की कार्रवाई शुरू हो।
वो समय आना शेष कर्म का बाकी रहना है, यानी जो सोत अंदर से कर्मों का आता था वो बंद हो जावेगा, सिर्फ उनके फैलाव का सिमटना रह जावेगा। मालिक समर्थ है, इसलिए उसकी अंश सूरत भी बजात खुद समर्थ है। समर्थ उसको कहते हैं कि जो अपनी पूर्ति के लिए किसी बाहरी ताकत का मोहताज न हो और अपनी ताकत से दूसरे का उपकार कर सके। सूरत के भी यही खवास हैं। वो अपने जीवन आधार के लिए यहाँ की किसी ताकत की मोहताज नहीं है, सिर्फ सत्य पुरुष राधा स्वामी का आधार रखती है, जो उसका अंशी हमजाद हम जौहर है। कोटान कोट जन्म गुजर जावें, उसको कोई ताकत यहाँ नहीं मिलती। वो गाफिल सोई हुई अपने मालिक से बेसुध है, लेकिन मन और शरीर को ताकत पहुंचा रही है। वो उसी की बदौलत काम करती हैं। नीचे जड़खान तक में ये जौहर और कैफियत मौजूद है। जब शरीर से सूरत खिंच जाती है तो विष प्रवेश होकर उस शरीर का अभाव हो जाता है। तत्व अलग होकर अपने अपने भंडार में समाते हैं, यानी स्थिर रूप में आ जाते हैं, फिर सड़ाव और बदबू नहीं रहती। ये सूरत ही की ताकत है कि वो जिद्दैन तत्वों को किसी कदर उनके यहाँ के स्थूल रूप से ऊंचे घाट और रूप में ले जाकर एक दर्जे एतदाल कायम करके उनसे काम लेती है। उसके खिंचते ही वो सब उस घाट से गिर जाते हैं और तोड़ फोड़ होकर सड़ाव होने लगता है। जब शेष कर्म बाकी रहेंगे तब सूरत अंग जो कर्मों के बोझ से दबा पड़ा था थोड़ा थोड़ा उभर कर बरामद होने लगेगा, और जो मालिक का प्रेम उसमें गुप्त भरा हुआ है वो बशक्ल सत्य अनुराग नमूदार होने लगेगा। जो स्वयं प्रेम मालिक का इसके साथ है वो थोड़े समय के लिए दब भले ही जावे, लेकिन कभी नेस्त व नाबूद नहीं हो सकता। दुनिया में भी अनुराग कहते हैं, मगर असलियत में वो सब राग हैं। जो मालिक का प्रेम है वो सत्य अनुराग है और वही हमेशा कायम रहने वाला है। सत्य अनुराग जागने पर इसको सत्संग का ठीक अधिकार पैदा होगा और इसका घाट बदलेगा और रफ्ता रफ्ता सत्संग का फल प्रत्यक्ष नजराई पड़ेगा। अधिकारी बिन प्रगट नहीं फल, सत्संग तो कीन्हा सब चल चल। सत्संग में आ जाने पर भी झकोले आवेंगे, लेकिन वो इसका भारी नुकसान नहीं कर सकेंगे। और संत सद्गुरु की दया से जिनका समागम बड़े भाग से नसीब होता है, जब मालिक की लगन बढ़ते बढ़ते विरह रूप धारण कर लेगी तो जो माया काल की जंग इस पर छा गई है वो कूड़ा करकट की तरह जल जावेगी और निर्मल सूरत अंग बरामद होकर मालिक के चरणों से सूत लगने लगेगा। माया काल अटक हैं, जग में फंसाव और विस्तार भटक है, सत्य अनुराग खटक है और बिरह अग्नि है। पहले भटक दूर हो ले, तब अटक तक पहुंचकर उसको झटके और सत्य अनुराग की खटक उठकर विरह अग्नि जागे, तब सद्गुरु की दया से सब माया काल के पसारे को कूड़े करकट की तरह जलाकर सूरत कंचन बरामद हो और वो मालिक के चरणों में समावे। अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई, खटक तू धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई।